दोस्तों मूवी कीड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1997 आई मूवी एन अमेरिकन वियरवुल्फ इन पेरिस। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो आपको पता ही होगा कि चैनल पर ऐसी ऐसी मूवीज खोज कर लाई जाती हैं जो कि चाहे जितनी भी पुरानी हो लेकिन उसकी स्टोरी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि मूवी कीड़ा हमेशा से आपको एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी स्टोरी देना चाहता है। बाकी जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। तो चलो इस बेहतरीन और खतरनाक थ्रिलर और हॉरर से भरी मूवी को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर को दिखाते हुए जो कि काफी तेजी से किसी से डरकर भाग रहा था। वो अपनी जान बचाकर एक टैक्सी तक पहुंचने वाला था, लेकिन तभी नीचे गटर में से कोई हाथ निकालकर उस साइंटिस्ट को अपनी ओर खींच ले जाता है। जिसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होता है तीन दोस्तों को दिखाते हुए, एंडी, ब्रैड, कैरिस, जो कि अभी पेरिस सिटी जा रहे थे और जल्दी वहाँ के मशहूर टावर पर पहुँच जाते हैं। हालांकि टावर अभी बंद हो चुका था, लेकिन वह किसी तरह से चुपके छुपाते हुए रात को ही टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। एंडी वहाँ पर पहुंचकर बंजी जंपिंग की तैयारी करने लगता है। ब्रैड और क्रिस रोकते भी हैं, लेकिन एंडी किसी की मानने वाला था नहीं। इसी के बीच हम देखते हैं कि वहाँ उस टावर पर एक सुंदर सी लड़की सेराफाइन भी थी। सेराफाइन को देखकर यह तीनों छुप जाते हैं। दरअसल सेराफाइन वहाँ उस टावर से कूदने के लिए आई थी। जैसे वह कूद जाती है वैसे एंडी वहाँ से बिना कुछ सोचे समझे छलांग लगा देता है। हालांकि वह सेराफाइन को बचा लेता है और सेफ लैंडिंग करा देता है, लेकिन एंडी की रस्सी रिवर्स होने की वजह से ऊपर जाते समय उसको कई सारी चोटें लगती हैं। जिसके बाद एंडी की आँख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वह सेराफाइन की यादों में ही खोया हुआ था कि कहीं सेराफाइन फिर से न सुसाइड करने के लिए निकल जाए। एंडी क्रिस को बताता है कि जब वह कूद रही थी तो उसके हाथ में एक लेटर था। हम दोनों उस लेटर से उसका पता लगा सकते हैं। ब्रैड और क्रिस लेटर ढूंढने के लिए फिर से उसी टावर के नीचे चले जाते हैं, जबकि यही हॉस्पिटल में एंडी को वहाँ पर नर्स के रूप में सेराफाइन नजर आती है। सेराफाइन को देखते ही एंडी अपने बिस्तर से उठकर उसे फॉलो करने लगता है। सेराफाइन को देखकर एंडी अपने बिस्तर से उठकर उसे फॉलो करने लगता है। एंडी सेराफाइन को आवाज लगाकर बुला रहा था, तभी पीछे से डॉक्टर गेट खोलता है। गेट के टकराने की वजह से एंडी नीचे गिर जाता है। जब एंडी दोबारा वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर सेराफाइन नहीं थी। इसी के दौरान उसके दोस्त क्रिस और ब्रैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। शुक्र की बात यह थी कि उन दोनों को वह लेटर मिल गया था और वह एंडी को उसके घर का एड्रेस दिखाता है। एंडी तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह उसी एड्रेस पर पहुँच जाता है। वहाँ का दरवाजा खटखटाने पर सेराफाइन ही वहाँ का गेट खोलती है, लेकिन सेराफाइन उन तीनों को देखकर खुश नहीं थी और वह चाहती थी कि कैसे भी करके ये तीनों यहाँ से निकल जाएं। लेकिन हमारा एंडी निकला एकदम परफेक्ट आशिक। वह बिना सेराफाइन से बात किए वहाँ से जाने वालों में से नहीं था। लेकिन तभी सेराफाइन कहती है ठीक है मैं तुमसे कल मिलती हूँ, और इसी वजह से सेराफाइन इन तीनों से अपना पीछा छुड़ाती है। जैसा कि सेराफाइन ने एंडी से वादा किया था कि वह कल मिलेगी, और वादे के मुताबिक वह अगले दिन एंडी के साथ डेट पर जाती है। एंडी के लिए यह पहली बार था, इसीलिए वह थोड़ा इरिटेट होता है, अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। लेकिन यह चीज सेराफाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह उठ के वहाँ से चली जाती है। एंडी की यह हरकत देखकर वहाँ पर बैठा एक आदमी एंडी से आकर झड़कने लगता है। एंडी उस आदमी से डर जाता है, लेकिन सेराफाइन नहीं। सेराफाइन तुरंत ही उसे मार कर धूल चटा देती है। सेराफाइन की यह ताकत देखकर एंडी और वहाँ पर जितने भी थे सब हैरान थे कि सेराफाइन के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आई कैसे। और सेराफाइन तुरंत ही वहाँ से अपनी साइकिल लेकर निकल जाती है, लेकिन एंडी उसका पीछा कर रहा था और उसे एक जगह पर रोक कर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने उस तगड़े आदमी को पल भर में ही मार दिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आई कैसे? सेराफाइन इस पर ज्यादा कुछ नहीं बताती और सिर्फ बताती है कि मैं तुमको लास्ट बार वार्न कर रही हूँ, तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही सेफ रहोगे। सेराफाइन यह कहते हुए वहाँ से निकल जाती, लेकिन आशिक एंडी फिर से उसी रात को सेराफाइन के घर पहुँचता है। इस बार दरवाजा खटखटाने पर सेराफाइन का गार्ड, जिसका नाम क्लॉड था, वह डोर ओपन करता है। बताता है कि सेराफाइन वहाँ के एक क्लब में गई हुई है और तुम तीनों जाना चाहते हो तो जाओ, सिर्फ मेरा नाम बता देना। ये तीनों सेराफाइन को ढूंढते हुए उसी पार्टी में आ जाते हैं। जैसे वह क्लॉड का नाम बताते हैं वैसे उन्हें एंट्री मिल जाती है। अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सेराफाइन थी ही नहीं, इसलिए क्रिस सेराफाइन को ढूंढते हुए एक बार फिर से उसके घर पर आ जाता है। वह उसके घर के आसपास ही खोज रहा था, तभी वह देखता है कि बेसमेंट की एक खिड़की से रोशनी आ रही थी। वह उस खिड़की से रखे सामान को हटाता है और खिड़की से बेसमेंट के अंदर चला जाता है और वहाँ का नजारा देखने पर वह भौचक्का रह जाता है कि सेराफाइन को वहाँ पर सलाखों के बीच कैद रखा गया था। और क्रिस सेराफाइन को बताता है कि हम सभी तुम्हारी तलाश में उस क्लब में गए थे जहाँ पर अभी ब्रेड और एडी वहीं पर हैं। सेराफाइन यह बात सुनकर कहती है कि तुम सभी ने गलती कर दी, उस क्लब में जाना ही नहीं चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा है। जिसके बाद सेराफाइन उस सलाखों से बाहर निकलकर एंडी को बचाने के लिए उस क्लब में चली जाती है और क्रिस को उसी सेल में बंद कर देती है ताकि वह सेफ रहे। सेराफाइन
वहाँ पहुंचकर तुरंत ही एडी और ब्रेड को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन यह चीज क्लॉड देख लेता है। क्लॉड और उसके साथी उसको फॉलो करने लगते हैं और उसके दूसरे सीन में हम देखते हैं क्रिस यहाँ पर सलाखों के पीछे बंद था और वह कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहता था। इसीलिए वह सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतारकर एक रस्सी नुमा चीज बनाता है और उसे दीवार पे टंगी चाबी की ओर फेंकता है और अपना जूता उतारकर चाबी से मारता है, जिससे कि वह चाबी उसके कपड़े पर गिर जाती है और वह चाबी लेकर तुरंत ही सलाखें खोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर क्रिस देखता है कि ये सफेद पर्दे के पीछे से कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी। वह जैसे ही वहाँ के पर्दे को उठाता है तो देखता है कि एक भेड़िया वहाँ के बेड पर बंधा हुआ था। क्रिस यह सब देखकर तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। इसी के बीच हम देखते हैं कि सेरेफाइन एंडी और ब्रेड को एक सिगरेट रास्ते में भेज देती है, क्योंकि क्लब में जितने भी लोग थे वह अब धीरे धीरे भेड़िया बन रहे थे, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी और बाहर से क्लॉड ने गेट बंद कर दिया था और वहाँ पर जितने भी आदमी थे वह सारे के सारे काटने के बाद वह भी भेड़िया बन जाते हैं। इधर हम सुरंग में देखते हैं जहाँ पर सेरेफाइन भी अब एक भेड़िया में बदल रहे थे और इसी गुफा में एंडी और ब्रेड भी थे। हालांकि दोनों आपस में अलग अलग हो चुके थे। तभी इसी के बीच हम देखते हैं कि ब्रेड के ऊपर एक भेड़िया हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद बारी थी एंडी की, जो कि अपने सामने भेड़िया को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह भेड़िया इसके ऊपर लगातार हमला करता जा रहा था। वह एक लोहे के सेल में बंद होता है, लेकिन वह भेड़िया उसको भी तोड़कर वहां से निकल जाता है। एंडी एक लोहे की रॉड से उस पर हमला करता है, लेकिन इसका भी कोई भी असर नहीं था। भेड़ी से बचने के लिए एंडी देखता है कि वहाँ पर दीवारों पर कई सारे होल हैं और वह उसी होल में से एक में घुस जाता है। वह वहाँ से बाहर निकल पाता इससे पहले भेड़िया उसके पैर पर काट लेता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन किसी तरह कट के एंडी वहाँ से बाहर आ जाता है। उसका पैर काफी जख्मी हो गया था, इसी की वजह से वह तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है तो वह देखता है कि वह सेरेफाइन के घर पर था, जबकि नीचे सेरेफाइन एमडी के लिए एक आदमी के दिल का जूस बना रही थी और ये सब चीजें वहाँ पर क्रिस खड़ा देख रहा था। क्रिस नीचे से ही एंडी को बुलाता है, लेकिन एंडी वहाँ से इससे पहले भाग पाता कि पीछे से वहाँ पर सेरेफाइन आ जाती है उस दिल को जूस को लेकर। सेरेफाइन अभी उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि आखिरकार वह कैसे भेड़िया बनने वाला है, क्योंकि रात को जो वह भेड़िए से जख्मी हुआ था वह किसी और ने नहीं बल्कि सेरेफाइन ने ही जख्मी किया था। लेकिन एंडी को इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वह पीछे सेरेफाइन की माँ को देखता है, जो कि पहले से ही मर चुकी थी, लेकिन एंडी को उसकी आत्मा नजर आ रही थी, यानी कि वह सच में भेड़िया बन गया है। वह उसकी डरावनी माँ को देखते हुए वह ऊपर से खिड़की को तोड़कर नीचे कूद जाता है और वहाँ से भागने लगता है। क्रिस इसको देखकर एंडी के पीछे जाने वाला था, लेकिन क्रिस को पीछे से क्लॉड आकर पकड़ लेता है। एंडी जाकर क्लब वाली जगह पर देखता है, जहाँ पर उसे इंसानों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी का भी दिल नहीं था। उसका दोस्त ब्रेड भी मारा जा चुका था, इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंडी को अपने साथ पुलिस स्टेशन पर ले जाती है। एंडी वहाँ पर जाकर सब कुछ सच सच बताता है, लेकिन किसी को भी इसकी बात पर विश्वास भी नहीं था। पुलिस वालों को लग रहा था कि एंडी कुछ उनसे छुपा रहा था, इसीलिए उसके पीछे एक डिटेक्टिव को लगा दिया जाता है ताकि वह हर समय उसके पीछे लगा रहे। अब एंडी की थोड़ी थोड़ी हरकतें भेड़िए की तरह हो गई थी। वह रेस्टोरेंट में खाना खाता तो भेड़िए की तरह खाता, अजीब तरह से चलता, अजीब तरह से एक्टिंग करता है। एक दिन वह ऐसा ही खा रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एमी नाम की एक लड़की से रेस्टोरेंट में। एंडी को वह लड़की काफी पसंद आती है और वह एमी को भी। एंडी को तभी होश आता है कि उसकी हरकतें कुछ अलग हो रही है और वो तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है ताकि वह अपना मुंह धोकर अपना दिमाग शांत कर सके। लेकिन तभी उसके पीछे ब्रेड की आत्मा आ जाती है। कहता है कि तुम्हें अगर मुझे आजाद करना है तो तुम्हें मुझे मेरे दुश्मन को मारना होगा। जिसके बाद एंडी एमी को लेकर कब्रिस्तान जाता है, जहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करता है और इंटीमेट होता है। और इसी के बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर डिटेक्टिव भी उसके पीछे ही लगा था। लेकिन तभी एंडी के शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं और तभी वह वहाँ के झरने में कूद जाता है। एमी जब एंडी को देखते हुए उसके पास जाती है तो एंडी उस झरने से बाहर निकलकर एक भेड़ी के रूप में एमी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। यह सब वहाँ खड़ा डिटेक्टिव भी देख रहा था। डिटेक्टिव भी अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं था। और फिर क्या होता है कि एंडी उसको भी मार देता है। इसके बाद अगली सुबह जब एंडी की आंखें खुलती है तो वह रोड पर नंगा लेटा हुआ था। उसके साइड में डिटेक्टिव का मरा हुआ डॉग था। पुलिस उसे पकड़कर बॉडी रूम में ले जाती है और वहाँ पर जाकर एमी और डिटेक्टिव की बॉडी दिखाती है ताकि उसे पता लग सके कि आखिर उसने रात में क्या किया। वह चुपचाप वहाँ से भागते हुए बाहर निकल आता है और उसे यह समझ में आ गया था कि अगर उसे फिर से नॉर्मल इंसान बनना है तो उसे उसी भेड़िए का दिल खाना होगा जिसने की उसे काटा था। लेकिन एडी ऐसा नहीं कर सकता था
था क्योंकि सेरेफाइन ने उसे काटा था, जो कि उससे प्यार किया करता था। इसी के बीच हम देखते हैं कि क्लॉड एंडी को लेकर चर्च के नीचे बने बेसमेंट में ले जाता है। क्लॉड चाहता था कि एंडी भी उनके उस ग्रुप में शामिल हो जाए और सभी को भेड़िए बनाने का काम करे, और क्लॉड एंडी को क्रिस के पास ले जाता है जिसको कि बांध कर रखा गया था। क्लॉड एंडी को कहता है कि तुम अपने दोस्त क्रिस को मार दो, लेकिन दोस्ती भी नाम की एक चीज होती है, इसीलिए एंडी अपने दोस्त क्रिस को ना मारकर उनके साथियों पर भी हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में काफी देर झड़प होती है, लेकिन एक बार ऐसा आता है कि एंडी को क्लॉड के साथी घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेरेफाइन आ जाती है और एंडी को वहाँ से छुड़ा कर ले जाती है। जाते वक्त वह इधर ना आ सके इसलिए वह वहाँ बीच में आग लगा देती है ताकि रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए। सेरेफाइन एंडी को अपने घर पर ले जाती है जहाँ पर उसको अपने पिता से मिलाती है। ये है मेरे पिता और एक साइंटिस्ट भी है, इन्होंने मेरे उस पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से आज मैं भेड़िया बन गई हूँ और यह भी एक भेड़िया बन गए हैं। सेरेफाइन की यह मुश्किल देखकर एंडी उसे गले लगा देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी क्लॉड भी अपनी गैंग लेकर उसके घर पहुँचता है और एंडी अपना सारा सामान कपड़ा सपड़ा लेकर वहाँ से भाग निकलता है। क्लॉड के टीम के जाने के बाद वह फिर से एक बार सेरेफाइन के बेसमेंट पे आता है जहाँ पर वह देखती है कि वह अपने पिता को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह पूरी तरीके से मर चुके थे। एंडी सेरेफाइन से उसके पिता की रिसर्च के बारे में पूछता है ताकि वह इसके बारे में कुछ पता लगा सके। काफी देर वहाँ पर खोजबीन करने के बाद उन्हें वहाँ पर एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें कि लिखा गया था कि अमेरिका में एक क्लब है जो कि काफी मशहूर है जिसको कि क्लॉड ही ओन करता है। एंडी वहाँ पर पहुंचकर सभी अमेरिकन को बताता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है तो यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, लेकिन एंडी की बात को सब लोग मजाक ले रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर क्लाउड और उसकी टीम की एंट्री होती है और वहाँ पर पुलिस आकर एंडी को पकड़ लेती है। क्लाउड और उसके साथी अपने हाथों में एक ऐसी दवा को इंजेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वह तुरंत ही 10 मिनट में भेड़िया बन जाएंगे। जब एंडी पुलिस के साथ वहाँ से जा रहा था तभी वह देखता है कि क्रॉस के पीछे क्रिस को लटकाया गया था। वह यह चीज पुलिस को भी बताता है, जिसके बाद क्लाउड और उसकी टीम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वहाँ से ले जाने लगती है। तभी उसके साथी उस इंजेक्शन की वजह से एक भेड़िए में बदल जाते हैं और एकाएक कर सभी को वहाँ पर भेड़िया बनाने लगते हैं। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ पर सेरेफाइन भी आ जाती है क्योंकि इसी दवाई को इंजेक्ट करके खुद भेड़िया बन जाती है ताकि वह अपने साथियों को भेड़ियों से लड़कर बचा सके। तभी एंडी वहाँ से भाग रहा था, वह वहाँ पर 2 भेड़ियों को लड़ते हुए देखता है और उन दोनों पर गोली चला देता है। उन्हीं में से एक सेरेफाइन भी थी जो कि थोड़ी बहुत जख्मी हो गई थी। सेरेफाइन बताती है कि तुम मेरा दिल खाकर अब इंसान बन जाओ, लेकिन एंडी ऐसा करने वाला नहीं था। एंडी के पीछे अभी भी पुलिस पड़ी थी, इसी की वजह से वह वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। निकल कर एक सुरंग में पहुँचता है और उसी सुरंग से एक भेड़िया भी आता है। वह ट्रैक पर पहुँच जाता है जहाँ पर रेल भी आ रही थी। वह तो साइड हो जाता है, लेकिन वह भेड़िया उस ट्रेन से टकरा जाता है जिसकी वजह से ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है और भेड़िया ऊपर भी चढ़ जाता है और वहाँ पर जितने भी पैसेंजर थे सबके ऊपर हमला कर देता है। एंडी भी जाकर उसी ट्रेन में चढ़ जाता है और उन सबको बचाने के लिए उस भेड़िए के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह भेड़िया तभी उसके शरीर में वह इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वह भी भेड़िया बन जाता है। वह देखता है कि क्लॉड के सीने पर रॉड के निशान है जिसने कि उस रॉड को एंडी ने ही मारा था और वह समझ जाता है कि उसे इसी का दिल खाना है। एंडी उस भेड़ी को मारकर उसका दिल खा जाता है और वह भी एक नॉर्मल इंसान में बन जाता है। इसकी आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एंडी और सेरेफाइन आपस में शादी कर लेते हैं। जब वह उसे रिंग पहना दिया था तभी रिंग हाथ से छोड़कर नीचे गिर जाती है और उस रिंग को लेने के लिए दोनों ही टावर से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन इस बार भी एंडी की रस्सी बांधी नहीं हुई थी। इसी की वजह से वह नीचे गिर पाता इससे पहले ही सेरेफाइन उसे बचा लेती है और एंडी हवा में ही उसको अंगूठी पहना देता है और यह मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।